नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनालाइज कर रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स के मूवमेंट्स को एक मंथली टाइम फ्रेम में और साथ ही बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे पूरा होने तक जरूर देखें ताकि आप अपना निर्णय सोच समझ कर ले सकें। तो आपको यहाँ जरूरत है बहुत ही सतर्क रहने की, क्योंकि निफ्टी आज अपने उच्चतम स्तरों पर है, जो कि एक खतरे की घंटी मैं कहूंगा। क्योंकि जो फंडामेंटल्स की ओर देखें तो जीडीपी ग्रोथ इतनी अधिक नहीं है, वहीं इन्फ्लेशन का डर पूरे विश्व को सता रहा है। क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई भारत में भी देखी जा सकती है, जहाँ की क्रूड ऑयल और पेट्रोल के दाम निरंतर नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे हर सेक्टर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो विकास की गति है वो भी धीमी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन पर कंट्रोल जो है वो अब नहीं रहा, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा चुका है। परंतु फिर भी स्टॉक मार्केट्स में एक तेजी देखने को मिल रही है, इसी उम्मीद में कि, क्योंकि ये उम्मीद अभी भी बाकी है कि आर्थिक मंदी की जो हम चपेट में आए हैं कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से, वो जल्दी हटेगी और हम उससे उबर सकेंगे। परंतु ये जो मूव है निफ्टी फ्यूचर्स का, ये एक ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंच चुका है। ये बढ़त उम्मीद से कहीं अधिक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स का एक मंथली चार्ट, जहाँ की आप देख सकते हैं कि सन 2008 में जब निफ्टी फ्यूचर्स ने इस लेवल्स को छुआ था, यानी 6335 के, तब यहाँ से एक बड़ी गिरावट की शुरुआत यहाँ हुई थी। जब निफ्टी यहाँ बढ़ रहा था लगातार सन 2005 से, ये बढ़त निफ्टी में हमने देखी। निफ्टी फ्यूचर्स जब इस स्तर तक गए तो यहाँ किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक तेज झटका मार्केट में आ सकता है, जो कि एक क्रैश का रूप ले सकता है। तो यहाँ मेरा मानना है कि यहाँ जो परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं, ये एक आने वाले क्रैश के ओर इशारा करती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स अभी 15,923 पर चल रहे हैं, जहाँ की आज दिन की ओपनिंग हुई थी 15,587 पर, और एक हाई लगाया निफ्टी फ्यूचर्स में 15,925 का, और एक लो लगाया 15,465 का, और अभी चल रहे हैं 15,923 पर। तो मुझे लगता है कि ये एक सुनहरा मौका है निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट करने का। और यहाँ मेरा मानना है कि यहाँ बहुत ही एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको लगा लेना चाहिए, जहाँ की 16,151 पर आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ की मुझे नहीं लगता कि निफ्टी इस लेवल को छूने में पहल करेगा। तो यहाँ मेरा मानना है कि 15,915 के नीचे आते ही निफ्टी फ्यूचर्स में एक वीकनेस की शुरुआत होगी। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो इसके लिए मैं आपको इस चार्ट को एक इचिमोकु क्लाउड की मदद से एनालाइज करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इचिमोकु क्लाउड के काफी ऊपर जा चुके हैं निफ्टी फ्यूचर्स, जहाँ की जब जनवरी में जो शुरुआत हुई थी, जब कोविड-19 पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी जनवरी 2020 में, तब हमने एक भारी गिरावट निफ्टी फ्यूचर्स में देखी थी, जहाँ की निफ्टी फ्यूचर्स ने 12,400 के लेवल से नीचे गिरना शुरू किया था। और ये गिरावट फरवरी और मार्च के महीने में लगातार जारी रही थी, जहाँ की 23 मार्च को निफ्टी फ्यूचर्स ने एक लो छुआ था 7535 का। यहाँ रिकवरी अच्छी देखी गई, परंतु यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स ने ये इचिमोकु क्लाउड के लोअर एंड पर अच्छा एक सपोर्ट मिला था, जहां से निफ्टी फ्यूचर्स के नीचे आते ही यहाँ बाइंग देखी गई। परंतु मैं यहाँ निफ्टी फ्यूचर्स का जो बेस है वो इचिमोकु क्लाउड का लोअर एंड मानता हूँ, जहां से एक तेज अपवर्ड मूव हमने देखा और ये तेजी अब तक कायम रही। जहाँ की मेरा मानना है कि अब ये जो लेवल है ये एक ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका है निफ्टी, जहाँ की मेरा मानना है कि जो करंटली जो इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर्स के लिए वो 14,023 की है। और यदि निफ्टी फ्यूचर्स ने आने वाले दिनों में इस सपोर्ट को तोड़ा, और ये सपोर्ट जल्दी ही टूट सकती है, और ये सपोर्ट है 14,023 की, तो यहाँ मेरा मानना है कि निफ्टी फ्यूचर्स में एक खड़ी गिरावट की शुरुआत हम इसी महीने में होती हुई देख सकते हैं। जहाँ की मेरा मानना है कि जून की जो क्लोजिंग है निफ्टी फ्यूचर्स की, वो ये तय कर देगी कि निफ्टी फ्यूचर्स किन स्तर तक नीचे जाएंगे आने वाले दिनों में। तो यहाँ मेरा टारगेट होगा, जो पहला टारगेट है निफ्टी फ्यूचर्स के एक डाउनवर्ड मूव का, वो नवंबर तक निफ्टी 11,524 के लेवल को छू सकता है। और वहीं यदि इस सपोर्ट को
निफ्टी फ्यूचर्स नहीं बचा पाए तो हम निफ्टी फ्यूचर्स को 10,380 के लेवल तक भी आते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ काफी सतर्क रहना चाहिए। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा अप ट्रेंड चैनल है और आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स जब जब इसके ऊपर गया, जैसा कि यहाँ हमने देखा था कि यहाँ भी निफ्टी फ्यूचर्स ने ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की थी जनवरी 2011 में, परंतु ये जो लेवल था जहाँ निफ्टी फ्यूचर्स ने एक हाई बनाया था सन 2008 के गिरावट से पहले, वो लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि बार बार निफ्टी फ्यूचर्स को एक कड़ा रेजिस्टेंस देता रहा और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के रूप में काम करता रहा मार्च 2014 तक। परंतु यहाँ से निफ्टी ने एक ब्रेकआउट लिया और एक हाई लगाया 12,428 का जनवरी 2020 में, परंतु उसके बाद हमने एक बड़ी गिरावट भी देखी थी जो कि मार्च 2020 तक जारी रही, जहां निफ्टी ने 7535 के लेवल तक नीचे आया था निफ्टी फ्यूचर्स। तो यहाँ मेरा मानना है कि यहाँ एक छोटा सा रिस्क आप लेकर चल सकते हैं, जाकि 16,151 पर एक स्टॉप लॉस के साथ जो अभी स्तर है 15,919 या 20 का, यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट किया जा सकता है क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स की एक्सपायरी है 25 जून को। तो वहां देखना होगा कि निफ्टी फ्यूचर्स इस एक्सपायरी पर किन लेवल्स पर क्लोज करते हैं इस महीने को। तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि निफ्टी फ्यूचर्स इस क्लोजिंग तक 15,436 के लेवल को नहीं बचा पाते तो ये एक बड़ी गिरावट की शुरुआत होगी। तो दोस्तों आइए अब चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डेली टाइम फ्रेम में ये जो लेवल है जहाँ की निफ्टी फ्यूचर्स अभी है यानी 15,915 का, यहाँ पर एक कड़ी चुनौती है निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। और यहाँ यदि इचिमोकु क्लाउड की स्थिति देखें तो अभी इचिमोकु क्लाउड का जो अपर एंड है वो 14,722 पर है तकरीबन। तो मेरा मानना है कि 25 जून की जो क्लोजिंग होगी निफ्टी फ्यूचर्स की वो इन लेवल्स तक भी निफ्टी फ्यूचर्स आ सकते हैं यानी 14,722 तक भी। तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि निफ्टी फ्यूचर्स ने जो इमीडिएट सपोर्ट है 15,436 का यदि इसी बचाने में नाकामयाब रहते हैं इस महीने में, तो यहाँ एक तेज गिरावट की शुरुआत हम निफ्टी फ्यूचर्स में होते हुए देखेंगे। क्योंकि अभी करंट स्थिति देखी जाए तो निफ्टी फ्यूचर्स 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड तो कर रहे हैं, परंतु इसके नीचे एक भी कदम यदि निफ्टी फ्यूचर्स बढ़ाते हैं तो यहाँ मेरा मानना है कि इस महीने की एक्सपायरी से पहले यदि निफ्टी फ्यूचर्स ने 9 डेज मूविंग एवरेज की सपोर्ट को तोड़ा तो यहाँ अगला जो सपोर्ट होगा वो 15,436 का होगा। और यदि इसको बचाने में नाकामयाब रहा निफ्टी फ्यूचर्स तो यहाँ एक तेज गिरावट की शुरुआत निफ्टी फ्यूचर्स को 14,750 के लेवल तक भी धकेल सकती है, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विश्व में जो उथल पुथल है सारी इक्विटी मार्केट्स में, जो कि फेडरल रिजर्व ने सन 2023 में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कही है, तो यहाँ मेरा मानना है कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के बाद इन्फ्लेशन पर जो संदेह उत्पन्न हुआ था कि क्या इन्फ्लेशन एक टेम्परेरी फिनोमेना है या एक लंबे समय तक जारी रह सकती है, जिसको लेकर काफी बड़े संशय वैश्विक मार्केट्स में उत्पन्न हो चुके हैं, जहां की गोल्ड में एक बड़ी उठक पटक देखी जा रही है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते मेरा मानना है कि फॉरेक्स मार्केट्स में भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, जिसके चलते हमें इन सब बातों का असर निफ्टी फ्यूचर्स में भी जल्द ही देखने को मिलेगा। तो आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, जहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया था 37,717 का फरवरी 2021 में। उसके बाद बैंक निफ्टी में काफी मंदी देखी गई, जहाँ की बैंक निफ्टी ने एक लो लगाया अप्रैल 2021 में, जहाँ बैंक निफ्टी ने 30,468 के लेवल को छुआ था तकरीबन। उसके बाद से एक तेज रिकवरी यहाँ बैंक निफ्टी ने दिखाई इसी महीने में, और ये तेजी कायम रही बैंक निफ्टी में मई के महीने में भी। परंतु जून के महीने में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी बड़े एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और यहाँ एक रेड कैंडल पूरा बन चुका था, जहाँ की बैंक निफ्टी ने फिर से एक रिकवरी दिखाई 34,000 के लेवल से। और अभी जो स्थिति है बैंक निफ्टी 35,194 पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि ओपनिंग जो हुई थी वो 35,646 पर हुई थी और एक हाई लगाया 35,802 का और एक लो लगाया 33,925 का। और करंट जो पोजीशन है वो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 35,202 पर। तो यहाँ एक असमंजस की स्थिति है, जहाँ की मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी यदि आज इस लेवल को नहीं बचा पाता यानी 34,924 के लेवल को तोड़ता है
तो बैंक निफ्टी में एक कमजोरी कायम है तो वो देखी जाएगी, जहां की मेरा मानना है कि जो अगर बैंक निफ्टी ने जून की जो क्लोजिंग है वो इस इमीडिएट सपोर्ट के नीचे की, यानी 34,286 के स्तर को यदि बैंक निफ्टी इस महीने के अंत तक नहीं बचा पाया तो ये गिरावट बैंक निफ्टी को कहीं नीचे धकेल सकती है, जहाँ की अगला जो सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए वो 32,844 का होगा। और यदि बैंक निफ्टी इस लेवल को नहीं बचा पाता 32,000 के लेवल को, तो यहाँ बैंक निफ्टी को जो अगला मैं सपोर्ट मानता हूँ वो 30,200 का है, और उससे अगला सपोर्ट 29,686 का है, जहाँ की 9 डेज मूविंग एवरेज एक सपोर्ट प्रदान कर सकती है। परंतु मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में कमजोरी काफी अधिक हो सकती है, क्योंकि बैंकों के बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अभी भी बिना किसी हल के जस के तस हैं, जहाँ की बैंकों के जो डूबे हुए लोन हैं बैंकों के प्रॉफिट मार्जिन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनाए हुए हैं, जिसके चलते मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी जल्द ही हमें 27,000 के लेवल तक भी आते हुए दिख सकता है, जहाँ की इस गिरावट में जो अहम सपोर्ट लेवल होगा वो इचिमोकू क्लाउड का अपर एंड होगा, जो कि तकरीबन 27,965 पर है। और उससे अगला सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए एक मंथली टाइम फ्रेम में 26,440 का है। तो यहाँ देखना है कि क्या बैंक निफ्टी इस महीने की क्लोजिंग तक 34,000 के लेवल को डिफेंड कर पाता है या नहीं। यदि बैंक निफ्टी ने इस स्तर को तोड़ा तो एक भयंकर गिरावट बैंक निफ्टी में जल्द ही हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी एक वीकनेस कायम है। तो आइए इस चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने किस तरह 26 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट तो ले ली है और एक गैप अप ओपनिंग भी दी है आज, परंतु मौजूदा स्तरों पर बैंक निफ्टी काफी एक संघर्षपूर्ण स्थिति में दिख रहा है, जहाँ की वीकनेस कभी भी बैंक निफ्टी को नीचे धकेल सकती है, या बैंक निफ्टी में वीकनेस जारी है तो वो देखी जा रही है, जहाँ की मुझे लगता है कि जल्दी ही ये जो 26 डेज मूविंग एवरेज है ये ऊपर आएगी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ टर्न हो चुकी है और 9 डेज मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगी, जिससे एक बेरिश को सवाल बैंक निफ्टी में आज या कल में बन सकता है, जो बैंक निफ्टी को एक बड़ी गिरावट की ओर धकेल सकता है, जहाँ की बैंक निफ्टी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 34,286 का है। और ये यदि बैंक निफ्टी ने इसके नीचे एक कदम रखा तो बैंक निफ्टी को अगला जो सपोर्ट होगा वो इचिमोकू क्लाउड का अपर एंड होगा, जो कि अभी 33,390 पर है, और उससे अगला सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए है 32,844 का। तो दोस्तों अभी देखना है कि बैंक निफ्टी अगले 2-3 ट्रेडिंग सत्र में किस तरह पर इस हफ्ते की क्लोजिंग करता है, क्योंकि यदि बैंक निफ्टी ने 25 तारीख तक इस लेवल को तोड़ दिया जो मैंने आपको अभी ये सपोर्ट बताई, तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी को कहीं नीचे की ओर धकेलेगी, जहाँ की अगला जो सपोर्ट होगा वो 30,199 का होगा। और यदि बैंक निफ्टी ने इस अहम सपोर्ट को तोड़ दिया आने वाले दिनों में, तो बैंक निफ्टी को हम काफी नीचे तक जाते हुए देख सकते हैं, जहाँ की बैंक निफ्टी 20,500 के स्तर तक को भी छू सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ एक वीकनेस अभी भी कायम रहते हुए देखी जा रही है, तो क्योंकि इसके लिए मैं आपको इस चार्ट को दिखाना चाहूंगा एक 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल क्रिएट हो चुका है, जो कि एक सिग्नल है कि बैंक निफ्टी में जल्द ही ये गिरावट आज की क्लोजिंग तक बैंक निफ्टी को कहां तक धकेलेगी। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी को आज हम 34,619 के लेवल तक आते हुए देखेंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।